हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो और पे जाकर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है क्या? जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होता है उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र होता है यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। ठीक है नी, जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई एक आवेश होता है, जैसे मान लो ये कोई एक आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। क्या होगा? एक क्षेत्र। क्यों होगा? क्योंकि बल रेखा यहाँ से निकल रही होंगी, इस प्रकार से बल रेखा यहाँ पर निकलती है। ठीक है नी, इस प्रकार से क्या निकलती है? बल रेखा निकलती है। ये बल रेखाओं के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र प्रभाव होता है एक तरह से यहाँ पर। ठीक है नी, तो यहाँ पर एक बल लगाता है ये आवेश किसी पर भी, जो कोई आवेश आता है, अगर माइनस का होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, प्लस का है तो उस पर विपरीत आवेश लगाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बल लगाता है। तो इस आवेश के चारों एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है नी, तो इसी प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। एक चुम्बक होता है। चुम्बक तो आपने सबने देखा होगा, चुम्बक इस प्रकार से होता है। इसे बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है नी, क्या कहते हैं इसको? बार मैग्नेट, क्योंकि रोड की तरह होता है। तो चुम्बक में एक एन सिरा होता है। क्या होता है? एन सिरा। ये बार मैग्नेट होता है, इसमें एक एन सिरा होता है और एक एस सिरा होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। यानी कि ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। तो इसके चारों तरफ क्या होंगी? एक बल रेखाएं होंगी। क्या होंगी? बल रेखाएं। तो चुंबक के चारों ओर खींची गई क्षेत्र रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य चुंबक अनुभव यानी बल का अनुभव करता है, या कोई चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करता है, तो उसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो परिभाषा क्या है इसकी? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। बल आघूर्ण, देखो चुंबकीय सुई क्या होती है? चुंबकीय सुई यानी कंपास होता है। कंपास किस प्रकार का होता है? एक इस प्रकार से एक बॉक्स सा होता है, जिसको दिशा सूचक भी कहते हैं। इस प्रकार से दिशा को बताने का काम करता है। ये होती है कंपास सुई। एक तरफ क्या होता है इसका? नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। तो ये क्या करती है? कंपास सुई को जब इस क्षेत्र में लाएंगे इसके पास, तो इसमें जो साउथ वाला होगा, जैसे मान लो ये एन वाला है, ये साउथ है, तो ये अगर अपनी तरफ खींचेगा, परंतु अगर यहीं साउथ होता तो इसको भगा देता, ये इधर की साइड कर देता। ठीक है नी, इसके पास लाएंगे तो ये भगा देगा इसको। ठीक है नी, इसके पास जब इसको लेके आएंगे तो ठीक है नी, एन होता तो खींच लेता अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये कंपास है, जो चुंबकीय सुई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई अपने ऊपर क्या कर रही है? एक बल का अनुभव कर रही है। ठीक है नी, तो यही क्या होता है इसका? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कर रहा है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। बल आघूर्ण मतलब घूमने का। बल का आघूर्ण मतलब होता है घुमाने वाला। ठीक है नी, तो का अनुभव करती है। इस प्रभाव को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। तो इस प्रकार इस प्रभाव को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कंपास सुई यहाँ पर रखी हुई है और ये चुंबकीय सुई है, इसे कहते हैं। जब इसको यहाँ रखा जाता है तो ये एन वाला सिरा एन को क्या कर देगा? ढकेल देगा। एस वाला एस वाले को ढकेलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? घूम जाती है, इस प्रकार से घूमेगी और आगे ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे तो ये ढकेल देगा यहाँ पर। ठीक है नी, अभी एन के पास है तो ये ढकेल रहा है, जब इसके पास ले जाएंगे तो ये इसको ढकेल देगा। तो ये ऊपर क्या करती है? अनुभव करती है। तो ये क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, इसी चुंबक के चारों तरफ, किसी चुंबक के चारों तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उसमें क्या कर देंगे? एक बल रेखाएं खींच दें, मतलब एक वक्र वगैरह वक्र बना दें, तो वो होती हैं क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसमें एक वक्राकार रेखाएं खींची जाती हैं, बंद लूप बनाती हुई क्या खींची जाती हैं? रेखा सकती हैं। तो एक बंद लूप बनाते हुए क्या खींची जाती हैं? रेखाएं खींची जाती हैं, उनको कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या कहते हैं उनको? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगी? चुंबक की चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये वक्र रेखाएं एक बंद पथ बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? बंद पथ। कैसा बनाती हैं? बंद पथ बनाती हैं। चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबक का जो क्षेत्र था, ये ऊपर में दिखाया था, ये चुंबक का क्षेत्र है, इसमें जो बल रेखाएं ऐसे अगर खींच दें, मतलब इस प्रकार से खींच दें, तो वो क्या होती हैं? बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? बल रेखाएं। बल रेखाएं सदैव एन से निकलती हैं और एस में जाकर के समाहित होती हैं, और परंतु चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ निकलती हैं, एस से एन की तरफ जाती हैं। ठीक है नी, तो इस प्रकार से, तो इसकी परिभाषा क्या होती है?
इसकी परिभाषा होती है चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये वक्र रेखाएं एक बंद पथ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद पथ बनाती हैं। जैसा कि एक डायग्राम होता है इसका, आप देख सकते हैं इस प्रकार से डायग्राम बनाना होता है। चुंबक है ये, एन और एस, इसमें दो ध्रुव हैं। तो यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं, इस प्रकार से एस की तरफ जाती हैं, इस प्रकार से बल रेखाएं यहाँ पर निकलती हैं। देख रहे हैं आप तीर का निशान। तो यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं, इस प्रकार से जाती हैं। यहाँ से भी बल रेखाएं निकलेंगी, इस प्रकार से जाएंगी। एन से निकलेगी, एस की तरफ जाएंगी, परंतु एस से अंदर भी जाती हैं एन की तरफ। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं ये होती हैं तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं, बल रेखाएं, उनको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है नहीं? अब हम देखते हैं इसके गुण। देखो एक गुण क्या क्या होते हैं इनके, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलती हैं, एस की तरफ जाती हैं। एक तो पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद लूप बनाती हैं। बंद लूप कैसे? देखो यहाँ से निकली, इसकी डायरेक्शन यही तो है, यहाँ से निकली इस प्रकार से, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एस से एन। तो इस प्रकार से एक बंद लूप बना लेगी ऐसे। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से एक बंद लूप बना लेगी। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद लूप। परंतु एक बात ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या आपको ये दिखाई दे रही है काटती है? कोई नहीं काटती, यानी कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है नहीं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इसके सिरों पर घनी होती हैं, घनी यानी कि सघन रूप में होती हैं, और यहाँ पर जो होती हैं ये भी सघन सघन रूप में होती हैं। ठीक है नहीं? तो सिरों पर सघन रूप में होती हैं, और सिरों से दूर जो होती हैं वो वृत्त रूप में होती हैं। ठीक है नहीं? यानी कि सिरों पर जो होती हैं वो कैसी होती हैं? घनी, और जो इससे दूर होती हैं वो कैसी होती हैं? वो तुम्हारी दूर दूर होती हैं, बल रेखाएं वृत्त रूप में होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारी क्या होती हैं? बल रेखाएं होती हैं, इसके गुण होते हैं। चलिए तो इसको बारी बारी से इसके गुण देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निष्कोण बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र होती हैं। कैसा होती हैं? बंद वक्र, यानी कि बंद लूप बनाती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। यानी कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई रेखाएं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक चुंबक है, ये क्या है तुम्हारा? एक चुंबक। ठीक है नहीं? ये एन और ये एस है, और यहाँ से इस प्रकार से बल रेखाएं बनती हैं, तुम्हें पता है इस प्रकार से। मैं अगर यहाँ पर देखूं इस पॉइंट पर, तो अगर मैं इस पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता पड़ेगी। किसकी दिशा पता पड़ेगी? चुंबकीय क्षेत्र की। तो खींची गई बल रेखाओं की जो ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा खींच दो इस प्रकार से, तो ये क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस पर खींचनी है तो यहाँ पर इस प्रकार से खींच दो तो ऐसे दिखाएगी। इस पर देखना है तो इस पर खींच दो इस प्रकार से दिखाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? दिशा बताती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका। नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से काटेगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है नहीं? यानी कि अगर काटती हैं तो इनकी एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, V1 और V2, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर कैसे हो सकता है ऐसा? ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से, तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, कि चुंबक के ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। कैसी होती हैं? सघन रूप में होती हैं, पास पास होती हैं। परंतु दूर जाने पर ये क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, यानी कि वृत्त रूप में होती हैं। कैसे होती हैं? वृत्त रूप में। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। पॉइंट है, समांतर एवं समदूर स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। तो स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट क्या है इसका? समांतर एवं समदूर स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र जो होती हैं, जो समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं एवं समान दूरी पर स्थित होती हैं, तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पांचवा इसका पॉइंट होता है। अब छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलती हैं एन की तरफ। कहाँ निकलती हैं? एन से एन। तो छठवां पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय एन से निकलकर एस की ओर जाती हैं। ठीक है, एन से निकलती हैं एस की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, सातवां पॉइंट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती हैं। एस से एन की ओर होती हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अंदर की साइड एन, एस से एन की तरफ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से होती हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उदासीन बिंदु से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती। उदासीन बिंदु कब? यानी कि जब एक एन ध्रुव और एक एन ध्रुव जब आपस में पास लाते हैं तो ये बल रेखाएं दूर हट जाती हैं, तो यहाँ से कोई एक बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये बल रेखा, देखो ये भी एन के कारण बल रेखा है, ये एन के कारण बल रेखा, तो एन बल रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होता है उदासीन बिंदु, तो यहाँ पर से एक भी बल रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, इस प्रकार से होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, 9वां है। 9वां, चुंबकों को चुंबक को ठोकने पर बल रेखाएं कंपन करने लगती हैं। जब चुंबक को पीटते हैं तो क्या हो जाएंगी, उसकी जो बल रेखाएं होंगी वो भी क्या करेंगी, कंपन करेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होते हैं, इसके गुण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।